क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मनोज से इनकम इंक्रीज बाय 20%। मनोज का जो इनकम है वो बढ़ जाता है, कितना परसेंट? 20% बढ़ जाता है। एंड देन डिक्रीज बाय 20%, और फिर क्या होता है? 20% की कमी हो जाती है। तो कहता है व्हाट इज़ द टोटल परसेंट चेंज इन मनोज इनकम, यानी कि मनोज के इनकम में कितना परसेंट का चेंजिंग आता है। तो आइए देखते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन देखने पे ऐसा लगेगा कि 20% की ही बढ़ोतरी हो रही है, यानी वृद्धि हो रही है, और 20% की ही कमी हो रही है, तो उसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं। लेकिन देखिए, आइए सॉल्व करते हैं। तो लेट द मनोज से इनकम 100 रुपीज़, माना कि मनोज का इनकम कितना है? 100 रुपीज़ है। अब इनकम इंक्रीज, कितने का इंक्रीज हो रहा है? तो 20% का इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज जो इनकम होगा वो कितना होगा? 20% ऑफ 100, यानी 100 रुपीज़ का 20% इंक्रीज हो रही है। तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 100 + 20, यानी कि 100 रुपये तो उसका पहले का इनकम था और 20 रुपीज़ बढ़ गया, तो अब हो जाएगा उसका इनकम 120 रुपीज़। अगेन फिर क्या होगा? डिक्रीज इनकम 20%, फिर से क्या हो रहा है? 20% की कमी हो जा रही है। अब डिक्रीज इनकम जो होगा वो 20% ऑफ 120 का होगा, यानी कि अब उसका बढ़ने के बाद तो उसका इनकम जो है 120 हो गया था, तो डिक्रीज जो होगा 20% का वो 120 रुपीज़ का अब डिक्रीज 20% होगा। तो डिक्रीज इनकम होगा 20% ऑफ 120। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू निकल के आता है 24, यानी कि उसका इनकम था बढ़ने के बाद 120, और उसमें से 20% डिक्रीज हुआ, यानी कि 24 रुपीज़ डिक्रीज हुआ। तो कितना रुपया हो गया? 96 रुपीज़ हो गया, यानी घटने के बाद अब जो उसका इनकम है वो 96 रुपीज़ है। तो आपने देखा चेंज इन मनोज इनकम, यानी मनोज के इनकम में कितने का चेंजिंग आ गया। तो पहले 100 रुपीज़ कमा रहा था, अब जो है 100 में से 96 रुपये, यानी घटने के बाद 96 रुपीज़ हो गया। तो यानी 4 रुपये का जो है चेंजिंग आ रहा है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है क्वेश्चन में जो कितना परसेंट की चेंजिंग हो रही है, तो परसेंट चेंज इन मनोज इनकम अब कितने पे चेंज हो रहा है इस बात पे ध्यान दीजिएगा। उसका इनकम था 100 रुपीज़, अब 100 रुपीज़ में से 4 रुपये का चेंजिंग आ रहा है, यानी 100 में से ही 4 का चेंजिंग आ रहा है। अब परसेंट में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आएगा आपका 4%, यानी कि जब मनोज के इनकम में 20% की वृद्धि हो रही है और 20% की कमी हो रही है, तो कुल मिला के जो उसके इनकम में जो चेंजिंग आएगा वो 4% का चेंजिंग आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन एन एग्जामिनेशन, किसी एग्जामिनेशन में पीयूष स्कोर 490 मार्क्स। पीयूष जो है वो 490 मार्क्स क्या करता है? स्कोर करता है। इफ़ ही स्कोर 70% मार्क, यानी कि मार्क्स का 70% वो स्कोर करता है। कहता है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, तो उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा। आइए देखते हैं। कहता है लेट द मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू एक्स, क्योंकि आपसे पूछा ही गया है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, आपको पता ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? एक्स मानेंगे। और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब x का ही 70%, यानी टोटल का वो कितना स्कोर किया है? तो 70% स्कोर किया है, और वो किसके बराबर है? तो वो है 490 के बराबर। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 70% ऑफ x क्या हो जाएगा? 70x अपॉन 100 बराबर 490। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आएगा, x का वैल्यू निकल के आएगा 700। तो हैंस द मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू 700। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना? क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स ही तो आपने x माना था, और x का वैल्यू निकल के आया 700, इसलिए मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 700 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कैलकुलेशन सो डैट एन एंगल इज़ 37 होल 1/2 डिग्री, यानी कि कैलकुलेशन करने पे पता चला कि एक एंगल जो है उसका माप कितना है? तो 37 होल 1/2 डिग्री है। The size obtained by drawing and measurement is 35 सेंटीमीटर, और जब उसे ड्रॉ किया गया और फिर मेज़र किया गया तो वो कितना हुआ? 35 डिग्री हुआ। तो फाइंड द एरर परसेंट, यानी कितने का एरर हो रहा है, यानी कि
कितने का गलती हो रही है, एरर कितने का हो रहा है, मिस्टेक कितने का हो रहा है। तो आइए देखते हैं। तो कैलकुलेटिंग एंगल कितना है, तो 37 होल 1/2 डिग्री है, यानी कि इसको जब हम इम्प्रॉपर में करेंगे तो 75/2 डिग्री हो जाएगा। अब मेजर्ड एंगल यानी कैलकुलेट करने पे इतना आया और जब हमने मापा उसे तो वो 35 डिग्री आया। तो एरर इन एंगल यानी कि एंगल में एरर कितने का आया, तो हम करेंगे क्या, 75/2 डिग्री में से 35 को माइनस कर देंगे। माइनस करने पे आपका आता है 5/2 डिग्री। अब यहाँ से ये तो निकल के आ गया जो कितने का एरर हो रहा है, यानी 5/2 डिग्री का एरर हो रहा है। अब एरर परसेंट हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो एरर परसेंट इन एंगल में क्या होगा। अब एरर हो कितने में रहा है, तो हो रहा है आपका 75/2 में, यानी कि इतने में से इतने का एरर हो रहा है। तो करेंगे क्या, जो टोटल रहता है वो डिनोमिनेटर में रहता है, तो 75/2 डिग्री जो है नीचे रहेगा, इसमें से इतने का क्या हो रहा है, एरर हो रहा है, यानी 5/2 डिग्री का। अब इसे हम परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे होता क्या है, जब ऊपर भी फ्रैक्शन हो, न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो, तो ये डिवाइड के फॉर्म में है, यानी कि इससे हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड पलट के क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। न्यूमरेटर वाला जैसे के तैसे रहेगा, यानी 5/2, और डिवाइड पलट के मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/75 हो जाएगा। आप परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉल्व करने पे 20/3% आ जा रहा है, यानी कि कितने का एरर हो रहा है, तो 20/3% का एरर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है चॉक कंटेन्स 10% कैल्शियम, 3% कार्बन एंड 12% ऑक्सीजन। जो चॉक है उसमें क्या क्या रहता है, तो 10% कैल्शियम, 3% कार्बन और 12% ऑक्सीजन है। कहते हैं फाइंड द अमाउंट, यानी कि आपको अमाउंट पता करना है इन ग्राम, यानी कि ग्राम में पता करना है। यूनिट किस में होना चाहिए, ग्राम में। ऑफ ईच ऑफ द कंपाउंड्स इन 1 kg ऑफ चॉक, यानी कि 1 kg चॉक में कितना कितना अमाउंट जो है वो चॉक का कैल्शियम का है, कार्बन का है और ऑक्सीजन का है। यानी कि 1 kg चॉक में से कितना कितना क्वांटिटी यानी अमाउंट जो है कैल्शियम का है, कार्बन का है और ऑक्सीजन का है, उसे ग्राम में बताना है। आइए देखते हैं। तो चॉक कंटेन्स कैल्शियम 10%, यानी कि चॉक में कैल्शियम की मात्रा कितना है, तो 10% है। कार्बन की कितना है, तो 3% और ऑक्सीजन का 12% है। अब हम यहाँ से देख लेंगे टोटल वेट ऑफ चॉक। चॉक है कितना, तो 1 kg है। अब जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने देखा, जो ग्राम में आपको आंसर देना है, यूनिट किस में रखना है, ग्राम में। तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। अमाउंट ऑफ कैल्शियम, अब कैल्शियम का अमाउंट क्या होगा, तो 10%, 1000 का ही तो 10% है, यानी कि 1 kg में से ही 10% क्या था, कैल्शियम था। तो 1 kg तो अब ग्राम में बदल गया तो 1000 हो जाएगा। तो 10% ऑफ 1000 तो कितना निकल के आएगा, यानी 100 ग्राम आपका कैल्शियम होगा उसमें। उसके बाद कार्बन को देख लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ कार्बन देखें तो 3% ऑफ 1000, यानी कि ये भी 1 kg में से ही 3% था, तो 1 kg तो 1000 ग्राम हो गया। तो 3% ऑफ 1000, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 30 ग्राम निकल के आएगा। तो कार्बन का वैल्यू कितना हो गया, 30 ग्राम। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देख लें, 12% ऑफ 1000 ग्राम। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 120 ग्राम निकल के आएगा। तो इस प्रकार से आपका कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों का जो है अमाउंट निकल के आ गया। कितना कितना, कैल्शियम 100 ग्राम, कार्बन 30 ग्राम एंड ऑक्सीजन 120 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए कैंडिडेट स्कोर 25% मार्क इन एग्जामिनेशन। एक कैंडिडेट है वो 25% मार्क्स गेन करता है एग्जामिनेशन में एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स, यानी 25% मार्क्स गेन करने के बाद वो 30 मार्क्स से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। वाइल अनदर कैंडिडेट्स, यानी कि वहीं पे दूसरा कैंडिडेट्स जो है हु स्कोर्ड 50%, वो 50% स्कोर करता है।
गॉट 20 मार्क्स मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उससे वो 20 मार्क्स क्या लाता है, ज़्यादा लाता है। तो कहता है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स एंड द मिनिमम पास मार्क्स। यानी क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि कैंडिडेट ए जो है वो 25% मार्क्स लाता है एग्ज़ामिनेशन में, और फिर भी वो 30 मार्क्स से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। कहता है वहीं पे अगर दूसरा कैंडिडेट से 50% मार्क्स लाता है तो वो मिनिमम पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स ज़्यादा हो जाता है, यानी 20 मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है उससे 20 मार्क्स ज़्यादा लाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है जो मिनिमम मार्क्स कितना होगा एंड मैक्सिमम मार्क कितना होगा और मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना होगा। तो आइए देखते हैं। अब हमें मिनिमम और मैक्सिमम तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट द मैक्सिमम मार्क्स x, मान लिया कि मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, x होगा। पासिंग मार्क्स यानी पास मार्क्स ऑफ फर्स्ट कैंडिडेट, यानी कि पहला जो कैंडिडेट था उसका पासिंग मार्क्स क्या होगा। अब ध्यान दीजिए 25%, यानी कि ये जो टोटल नंबर है यानी मैक्सिमम नंबर है उसका 25% उन्होंने लाया, यानी टोटल का ही तो 25% उन्होंने मार्क्स लाया। अब 30 मार्क्स से वो फेल हो जा रहा है, यानी कि जितना इन्होंने स्कोर किया, यानी कि टोटल का 25% उन्होंने स्कोर किया, फिर भी 30 मार्क्स के क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 30 मार्क्स ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब 30 मार्क्स जैसे ही ऐड होगा तो वो पास हो जाएगा, यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि मिनिमम पासिंग मार्क्स था कितना। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 25x/100 अब प्लस में 30, अब क्या होगा, ये 25 से 100 को काटेंगे तो 4 टाइम्स में 100 कट जाएगा, तो x/4 प्लस 30, तो x/4 प्लस 30 हो गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे यानी एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 120/4 हो जा रहा है। अब ध्यान दीजिए दूसरे की बात कर लेते हैं। तो कहता है पास मार्क्स ऑफ सेकेंड कैंडिडेट। अब ये कितना ला रहा है, तो 50% ऑफ x, यानी मैक्सिमम मार्क्स, यानी मैक्सिमम मार्क्स का 50% वो प्राप्त कर रहा है। अब ध्यान दीजिए जो मिनिमम मार्क्स था उससे 20 मार्क्स ज़्यादा लाता है, तो यानी कि 50% जो मैक्सिमम मार्क्स का लाया है उससे 20 मार्क्स क्या करेंगे, घटा देंगे, तो मिनिमम मार्क्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा x - 40/2। अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है जो मैक्सिमम मार्क्स एंड मिनिमम पासिंग मार्क्स पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट कैंडिडेट का मार्क्स और सेकेंड कैंडिडेट्स का, दोनों को क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने पे ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 जो है x - 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे समझने वाली बात है, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है, जो भी टर्म है, बाहर यदि मल्टीप्लाई के फॉर्म में कोई नंबर है तो अंदर वाले सभी टर्म को मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 जो है x को भी मल्टीप्लाई करेगा और 2 जो है 20 को भी मल्टीप्लाई करेगा। तो 2x प्लस 120 को 2 से करेंगे तो 240 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी 4x हो जाएगा और माइनस का 160, यानी कि 4 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 होगा। अब यहाँ से वेरिएबल को लेफ़्ट साइड रखेंगे और कांस्टेंट को राइट साइड ले जाएंगे, तो 2x तो इधर ही रह जाएगा और राइट साइड से 4x आएगा तो -4x लेफ़्ट साइड बन जाएगा। यहाँ पे -160 तो पहले से ही है और लेफ़्ट साइड से 240 लाएंगे तो -240 राइट साइड आके बन जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू हम निकालेंगे तो 200 निकल के आएगा। तो यहाँ से आपने ये देखा, हम कह सकते हैं सो द मैक्सिमम मार्क्स इज 200। अब x आप किसको माने थे, मैक्सिमम मार्क्स को माने थे, तो मैक्सिमम मार्क्स निकल के आ चुका है वो है 200। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना होगा, तो ध्यान दीजिए, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होगा, x/4 प्लस 30। ये कहाँ से आया है,
ये आया है आपका कैंडिडेट फर्स्ट जो था, तो फर्स्ट कैंडिडेट का 25% जो मैंने टोटल का निकाला था, तो वहाँ से निकल के आया था x/4 + 30। जब हमने सॉल्व किया था तो x + 120 प्लस अपॉन 4, या तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए या फिर इसे यहाँ पे रख दीजिए। तो हमने इसे रखा है, आप इसे भी रखेंगे तो भी जो है आंसर सेम ही आएगा। अब जो x का वैल्यू निकल के आया है, x का वैल्यू कितना है, तो 200 आया, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है, तो 200 का है। तो x की जगह पे हम क्या करेंगे, 200 रख देंगे। तो जैसे ही हम 200 रखेंगे तो x की जगह पे 200 हो जाएगा, अपॉन में 4, अब प्लस का 30 होगा। जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 50 + 30 आ जाएगा, यानी कि 80 मार्क्स आ जाएगा। यानी मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 80 है। तो हैंस द मिनिमम पासिंग मार्क्स इक्वल टू 80। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार पूरा इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है देयर आर 120 गर्ल्स एंड 57 बॉयज़ इन अ स्कूल। एक स्कूल में 120 लड़की है और 57 लड़का है। कहता है इफ़ 5% ऑफ गर्ल्स लीव, यानी कि 5% लड़की क्या करती है, छोड़ देती है स्कूल, एंड नो न्यू पीपल आर एडमिटेड, और कोई भी नया बच्चा जो है इसमें एडमिट नहीं होता है, यानी कि एडमिशन नहीं होता है। तो कहते हैं व्हाट परसेंट ऑफ द होल स्कूल, यानी पूरे स्कूल में कितना परसेंट जो है विल बी बॉयज़, तो बॉयज़ होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल में कितना है, तो 57 है। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, तो 120 है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कह रहा है जो 5% लड़की क्या हो जाती है, लीव कर जाती है, यानी छोड़ देती है। तो लड़की तो घट जाएगी ना, कितने परसेंट से, तो 5% से। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ़ गर्ल्स आफ्टर डिक्रीजिंग, यानी कि डिक्रीज होने के बाद लड़कियों की संख्या क्या रह जाएगी, तो 5%, 120 का 5% निकालेंगे तो 6 होगा, यानी कि 120 में से 6 माइनस कर देंगे तो अब लड़कियों की संख्या 114 है। अब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए लड़की को छोड़ने के बाद अब कितना स्टूडेंट होगा, तो 114 + 57, तो कुल मिला के 171 जो है स्कूल में पूरे बच्चे होंगे, यानी लड़का लड़की दोनों मिला के 171 टोटल स्टूडेंट होंगे। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज ऑफ बॉयज़, यानी बॉयज़ कितना होगा, तो परसेंटेज ऑफ बॉय बराबर क्या होगा, टोटल स्टूडेंट तो अब 171 है, तो हम जानते हैं टोटल कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं, और उसमें से जिसका पूछा जाता है उसे ऊपर रखते हैं। तो 171 में से 57 बॉयज़ है। अब परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 33 होल 1/3%। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इन एन इलेक्शन, एक चुनाव में एक कैंडिडेट्स गॉट 65% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, यानी कि कैंडिडेट्स ए जो है वो 60% वोट प्राप्त करता है वैलिड वोट के, यानी टोटल वैलिड वोट जितना हुआ है उसका 65% कैंडिडेट ए प्राप्त करता है। अब कहता है 8% ऑफ टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी कि टोटल वोट का 8% जो है इनवैलिड हो जाता है। कहता है इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट वाज 6 लाख, यानी कि टोटल वोट कितना पड़ा है, तो 6 लाख पड़ा है। तो यहाँ से टोटल नंबर जो है वोट का पता चल गया। इनवैलिड जो है 8% है और कैंडिडेट्स जो है वैलिड का 65% जो है वो प्राप्त किया है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट्स, तो वो पता करना है कि वैलिड वोट जो है कैंडिडेट के फेवर में जो है कितना वैलिड वोट पड़ा है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है टोटल वोट्स कितना है आपका, 6 लाख है, यानी कि टोटल वोट 6 लाख हो गया। इनवैलिड वोट 8% है। ध्यान दीजिए टोटल वोट आपका 6 लाख, इनवैलिड वोट 8% और वैलिड वोट कितना होगा, 92% होगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा यदि टोटल में से 8% आपका इनवैलिड है
तो 8% यदि हम इस 6 लाख का निकाल के घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वैलिड वोट आ जाएगा। या फिर परसेंटेज में ही क्या कर लीजिए आप, 8% इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना हो जाएगा, 92%। तो 92% ऑफ 6 लाख का निकालेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो वैलिड वोट हो जाएगा। तो दोनों ही मेथड से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट कितना होगा, तो वैलिड वोट की प्रतिशत कितना आया, यानी परसेंटेज 92% है, यानी 8% तो इनवैलिड हो गया था, तो वैलिड कितना हो गया, 92% ऑफ 6 लाख। अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 5,52,000 जो है आपका वैलिड वोट आया। अब यहाँ से कह रहा है जो टोटल वोट जो वैलिड वोट था उसका 65% जो है कैंडिडेट को प्राप्त हुआ। तो कैंडिडेट गॉट 65% ऑफ टोटल वैलिड वोट। अब टोटल वैलिड वोट तो ये है ना 5,52,000, तो 65% हम निकाल देंगे इसका। जब हम 65% निकालते हैं तो 3,58,800 वोट्स निकल के आता है, यानी कि जो कैंडिडेट्स था वो कितना वोट पाया, तो 3,58,800। तो क्वेश्चन में यही पूछा भी जा रहा था जो कैंडिडेट्स के फेवर में कितना वोट पड़ा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।